नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। नजर डालते आज गतिविधियों पर। ग्रामीण क्षेत्र से एक पिता अपनी बेटी के उपचार के लिए आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए भटक रहा है, लेकिन बेटी की आंखें खराब होने की वजह से आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है। आधार कार्ड सरकारी योजनाओं की चाबी है। यदि आधार कार्ड नहीं हो तो शासन की कई योजनाओं से इंसान को वंचित रहना पड़ रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण है ग्रामीण अंचल से परिवार का। दरअसल प्रतिभा नाम की एक बच्ची की आंखें बचपन से ही खराब है। उसके उपचार के लिए उसके पिता और परिवार सरकारी कार्यालय के चक्कर काट रही है और वह कलेक्टर कार्यालय पहुंची। परिजनों का कहना है कि बच्ची की आंखों के कारण आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है। बच्चे की आंखें सही नहीं है और आधार कार्ड अपडेट होने के लिए आंखों का होना बहुत जरूरी है। अब परिजन बच्ची का उपचार तो करना चाहते हैं, लेकिन बच्ची का आधार कार्ड ना होने के कारण उसे सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए बच्चे लंबे समय से इलाज के लिए परेशान है। उसके पिता और परिजन कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, लेकिन यहाँ भी उन्हें मायूसी हाथ लगी। आधार कार्ड अपडेट करने में बच्ची की आंखों का अहम रोल है। उसकी आंखें पूरी तरह से ठीक नहीं होने के कारण उसे आधार कार्ड नहीं बना कर दिया जा रहा है। यदि आधार कार्ड बन जाए तो बच्ची की आंखों का उपचार किया जा सकता है। अब परिजनों ने कलेक्टर से आस लगाई है। की परेशानी है। तो किस लिए आए यहाँ पर? यहाँ पे आया हम लोगों बच्चे की ऑर्डर अपडेट नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए कलेक्टर ऑफिस के पास मैडम से मिलने के। क्या इनका आधार अपडेट नहीं हो रहा है? नहीं हो पा रहा है। और क्या मतलब क्या परेशानी है इनको? इसका आँखी की परेशानी है दोनों की। दोनों आंखों से दिखते नहीं? नहीं, कहाँ रहते आप लोग? हम लोग खुर्दे पे। क्या नाम है आपका? रामलाल है, रामलाल पाटिल है। इनके इलाज के लिए आप आयुष्मान कार्ड बनाना चाह रहे हैं? हाँ, तो आयुष्मान कार्ड के लिए कहाँ पर आया? अब हमारे को यहाँ से अपडेट होने के बाद बनाने का है इसके, तो कहीं इलाज के लिए कहीं भी फिर जाने के लिए। तो दोनों बचपन से ही मतलब दोनों आंखों से दिखता नहीं? हाँ, नहीं, बचपन से नहीं है। क्या नाम है आपका? रामलाल है। और बच्ची का? प्रतिभा। डीआरएम इति पांडे बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंची। उन्होंने यहां पहुंचकर आदर्श स्टेशन के कार्य को लेकर निरीक्षण किया। बुरहानपुर के रेलवे स्टेशन को भी आदर्श स्टेशन में शामिल किया गया है। इसके चलते बुरहानपुर के रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है। स्टेशन में वेटिंग रूम, पार्किंग एरिया का निरीक्षण किया तो वही शिवाजी नगर और चिंचाला वार्ड के लोगों ने स्टेशन के एक हिस्से से रास्ते की मांग की, जिसको लेकर डीआरएम ने कहा कि ये रेलवे की सुरक्षा का मामला है। स्थानीय लोगों के लिए अलग से रोड की व्यवस्था है। बिना टिकट के हम स्टेशन पर किसी को भी प्रवेश नहीं दे सकते। ये सुरक्षा के मापदंडों में आता है। वही पार्षद स्थानीय लोगों का कहना है कि 2 वार्डों के 15,000 लोग दिन भर आवागमन करते हैं, इसलिए हमने अलग से रास्ते की मांग की है। क्या सुधार के निर्देश दिए? मेरा बुरहानपुर का दौरा सिर्फ 3rd और 4th लाइन की वर्किंग को लेकर है, उसकी प्लानिंग को है। हम कॉन्सेप्ट प्लान लेके आए थे, उसको हम लोगों ने ध्यान से देखा। बुरहानपुर का गुडशेड का एक वर्क है जो एग्जीक्यूट हो रहा है, तो 3rd 4th लाइन को देखते हुए हमें उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है वो चीज़ देख करके हमने दौरा किया। यहाँ अभी हमने सोलर पैनल लगाया है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, वो हमने उसका प्रावधान देखा। दूसरा, थोड़ी अभी हम लोग ने एक वेटिंग रूम अपर क्लास बनाया है ऊपर, उसको अब अपग्रेड करके चलाने के लिए वो हम सोच रहे। थोड़ी सी एरिया अवेलेबल है तो वहाँ पे कैफेटेरिया का कॉन्सेप्ट हम उसको देखना चाहते हैं। हमें बताया गया है कि यहाँ पे जानवर का आवागमन होता है स्टेशन के अंदर, तो अभी उसकी मैशिंग करके और प्लांट्स लगा के किस तरह से ट्रीज़ का लगाना, प्लांटेशन करना। और जो मेन गेट है वो थोड़ा मिसिंग है, खाली आपने देखा कि वो एक लंबा सा स्ट्रक्चर है, तो उसको रिमूव करेंगे और उसको प्रॉपर ओपन अप करेंगे। स्थानीय पार्षद ने भी यहाँ से कोई एक रास्ते की मांग की है, तो उसको लेके क्या नियम है? स्थानीय पार्षद ने जो मांग करी है वो एक्चुअली हमारा टिकटिंग एरिया नहीं है, और जो टिकटिंग एरिया नहीं है वो हमारे लिए एक सिक्योरिटी का कंसर्न है। हम बिना टिकट आदमी को स्टेशन के प्रेमाइसेस में से आवागमन का रास्ता नहीं दे सकते। अगर कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती है तो वो देखा जा सकता है, अदरवाइज मैंने जाके देखा वहाँ से प्रॉपर रोड है जाने के लिए। तो एज सच रेलवे को एक आवागमन का रास्ता रेलवे स्टेशन को आप नहीं बना सकते हैं, उसका प्रावधान मेरे पास नहीं है। कल कुछ सिक्योरिटी का इशू होगा तो वो हमारे ऊपर भारी पड़ सकता है। थैंक यू। कई मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे सहकारिता कर्मचारियों से मिलने पहुंचे पूर्व निगम अध्यक्ष मनोज तारवाला ने कहा कि मैं सहकारिता मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष आपकी मांगे रखूंगा। विगत कुछ दिनों से जिले के सहकारिता कर्मचारी अपनी विभिन्न मांग, वेतन विसंगति और अपना ग्रेटर अलग करने की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं और इनका धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने जारी है। कर्मचारियों से मिलने पहुंचे पूर्व निगम अध्यक्ष मनोज तारवाला ने कर्मचारियों से मुलाकात की
और उनके साथ धरना स्थल पर बैठकर उनसे चर्चा की। कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न समस्याएं बताई, जिस पर पूर्व निगम अध्यक्ष मनोज तारवाला ने कहा कि हम सरकार में है, सहकारिता मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री तक इनकी मांग पहुंचा सके, इसके लिए मैं खुद चलकर इनके पास आया हूँ। सहकारिता मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री तक इनकी मांग पहुंचा सकूं, इसके लिए मैं खुद चलकर इनके पास आया हूँ।